ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। सभी लोग को सादर प्रणाम। और थोड़ा मुझे देर हो गई, उसके लिए क्षमा प्रार्थनी है। तो कितना समय लेट हो गया? हम आज 5 मिनट, है ना? चलिए, कोई बात नहीं। तो हम शुरू करते हैं आज का अपना श्लोक। तो हम लोगों ने जो है भगवत गीता जी के 15वें अध्याय का एक जो है खंड, जो हम लोगों ने होम इसका विभाजन किया था, HOME। तो H हमारा कंप्लीट हो गया था, दूसरा चल रहा है ना। तो दूसरे में शुरू में भगवान बताते हैं ओरिजिनल होम के बारे में, आध्यात्मिक जगत के बारे में। उसके बाद फिर वो क्या बताते हैं, जो ट्रांसमिग्रेशन होता है ना जीव का, किस तरीके से जीव दूसरे शरीर में जाता है। तो वो आर्ट है, वो एक कला है, वो एक ज्ञान है। तो उसके बारे में भगवान बताते हैं किस तरीके से ये जाती हैं। और इसके बारे में हमने कल भी जो है श्लोकों में जाना था कि किस तरीके से जो है मन पे कार्य करती हैं इंद्रियां, है ना। इंद्रियों से मन जो है स्पंजित रहता है, सारी जो है ज्ञान इंद्रियों से। तो ये किस तरीके से विज्ञान काम करता है, ज्ञान और विज्ञान। विज्ञान का मतलब है कि जो कार्य कर रहा है उसको हम समझ लेते हैं और उस पर फिर हम कार्य करने लगते हैं, तो वो कहलाता है विज्ञान। जैसे शिला प्रभुपाद हमेशा साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन बताते हैं ना, कि अपने आप को जानना। तो वही हमने जाना था कि किस तरीके से जो है, जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं वो विषयों को देखती हैं बाहर से। और वो हमारे इन ज्ञानेंद्रियों को, मतलब कान, नाक, आंख, जिह्वा, स्पर्श, ये सब हम लोग टच करते हैं। ये बाहर से हम लोग को आक्रमण करती हैं और हम इसको टच करते हैं, और इसका प्रभाव किस पे आता है? हमारे मन पे। और मन फिर क्या करता है? इंटेलिजेंस को बोलता है कि तुम एक काम करो, अब तुम यहाँ जाओ। सही है ना? तो सूक्ष्म इंद्रियों से जो हमारी ज्ञानेंद्रियां उसको प्रभावित करती है विषय से, सूक्ष्म हमारी इंद्रियों को, ज्ञानेंद्रियों को, ज्ञानेंद्रिय मन को प्रभावित करता है। मन इंटेलिजेंस को बोलता है, क्या करता है कि तुम इधर जाओ उधर जाओ, इसको छुओ उसको छुओ, इसको खाओ उसको देखो। सही है ना? तो इस तरीके से ये पूरा विज्ञान हो जाता है ना। अब भगवान ये कहते हैं यहाँ पे कि ये जो ऐसी चीजें होती है इसको कोई नहीं देख पाता है क्या? अर्जुन कहते हैं अच्छा, ये तो कोई नहीं जान पाता है। तो भगवान कहते हैं कि हाँ, कोई देख पाता है और कोई नहीं देख पाता है। तो आज के श्लोक में हम यही देखेंगे कि कौन इसको देख पाता है और कौन इसको नहीं देख पाता। और एक भगवान एक विशेष जो है उसको उपाधि देते हैं, जो इसको नहीं देख पाता है ना। तो वो उपाधि बताइएगा क्या भगवान देते हैं, ठीक है? तो श्लोक संख्या हम आज 10 और 11 दोनों ही पढ़ेंगे। तो पहले पढ़ते हैं श्लोक संख्या 10, है ना। कल हमने 9 तक पढ़ा था ना। हाँ, ठीक है। जो माता जी वॉलेंटियर करना चाहे कर सकते हैं। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि उत्क्रामत्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा। पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। तो थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं भगवान? मूर्ख ना तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है, ना ही वे यह समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह के शरीर का भोग करता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान में प्रकाश प्रशिक्षित होती हैं, वह सब यह सब देख सकता है। तो यहाँ पे कौन सी उपाधि विशेष दी है भगवान ने?
जो नहीं देख पाता? मूर्ख। विमूढ़ा, विमूढ़ा, मूर्ख, मूड। और मूड नहीं बोला उन्होंने, क्या बोला? विमूढ़ा, विशेष विमूढ़ा। प्रकार का मूर्ख, है ना। एक तो मूर्ख होते हैं, चलो वो पता ही चल जाते हैं मूर्ख हैं। विशेष प्रकार का, सब कुछ तुम्हारे पास है सही सलामत, फिर भी तुम नहीं देख रहे हो, है ना, तो तुम विशेष प्रकार के मूर्ख हो। तो इस तरीके से हम लोग के लिए बोला जा रहा है, ना। चलिए, तो हम लोग तात्पर्य पढ़ लेते हैं, बहुत सुंदर है, छोटा सा तात्पर्य। यस माता जी। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। ज्ञान चक्षु से शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। बिना ज्ञान के कोई न तो यह समझ सकता है कि जीव इस शरीर को किस प्रकार त्यागता है, और न ही वह और न ही यह कि वह अगले जीवन में कैसा शरीर धारण करने जा रहा है, अथवा यह कि वह विशेष प्रकार के शरीर में क्यों रह रहा है। इसके लिए पर्याप्त ज्ञान की आवश्यकता होती है, जिसे प्रामाणिक गुरु से भगवत गीता तथा अन्य ऐसे ग्रंथों को सुनकर समझा जा सकता है। जो इन बातों को समझने के लिए प्रशिक्षित है वह भाग्यशाली है। प्रत्येक जीव किन्हीं परिस्थितियों में शरीर त्यागता है, जीवित रहता है और प्रकृति के अधीन होकर भोग करता है। फलस्वरूप वह इंद्रिय भोग के ब्रह्मणी नाना प्रकार के सुख दुख सहता रहता है। ऐसे व्यक्ति जो काम तथा इच्छा के कारण निरंतर मूर्ख बनते रहते हैं, अपने शरीर परिवर्तन तथा विशेष शरीर में अपने वास को समझने की सारी शक्ति खो बैठते हैं। वे इसे यह नहीं समझ सकते, किंतु जिनमें आध्यात्मिक ज्ञान हो चुका है वे देखते हैं कि आत्मा शरीर से भिन्न है, और वे अपना शरीर बदलकर विभिन्न प्रकार से भोगता रहता है। ऐसे ज्ञान से युक्त व्यक्ति समझ सकता है कि इस संसार में बद्ध जीव किस प्रकार कष्ट भोग रहे हैं। अतएव जो लोग कृष्ण भावनामृत में अत्यधिक आगे बढ़े हुए हैं, वे इस ज्ञान को सामान्य लोगों तक पहुंचाने में प्रयत्नशील रहते हैं, क्योंकि उनका बद्ध जीवन अत्यंत कष्टप्रद रहता है। उन्हें इसमें से निकल कर कृष्ण भावना भावित होकर आध्यात्मिक लोक में जाने के लिए अपने को मुक्त करना चाहिए। हरे कृष्ण, हरि बोल। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे बहुत सुंदर जो है भगवान बता रहे हैं, और श्रील प्रभुपाद बहुत अच्छे से बता रहे हैं। तो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं इसमें, है ना। कौन सा है? उत्क्रामंतम, है ना, शरीर त्यागते हुए जो वो ज्ञान है, वो तीन स्टेजों को देख सकता है, और जो नहीं देख सकता उसके बारे में। तो तीन स्टेजेस हैं जो हम लोग को ध्यान से समझनी चाहिए। कौन सी है? उत्क्रामंतम। आप देखिएगा ट्रांसलेशन में क्या लिखा है, शरीर त्यागते हुए। दूसरा क्या है? स्थितम, शरीर में रहते हुए। फिर क्या है? वापी अथवा भुंजानतम, भोग करते हुए। तो ये तीन चीजें होती हैं, तो इन तीनों को वो समझ लेता है। तो ये ज्ञान यहाँ पे इसको विशेष रूप से बताया जा रहा है ना, कि कैसे करता है। श्रील प्रभुपाद फिर से वो एक शब्द बोल रहे हैं जो अपने कल के श्लोक में पढ़ा था। कौन सा श्लोक है? संघर्ष करता है, वो निरंतर संघर्ष करता है। जब तक हम इस वर्ड पे ध्यान नहीं देंगे, इस शब्द पे ध्यान नहीं देंगे कि हम संघर्ष कर रहे हैं, हम उस संघर्ष को क्या समझते हैं? इंजॉय कर रहे हैं, है ना। बस वही हमारी एक गलती हो जाती, उसी को जो है आज देखेंगे, आज के युग में लोग समझ ही नहीं रहे हैं, है ना। वो कहते हैं सब तो बढ़िया है। अब अब हम ये दोनों श्लोकों को जब पढ़ेंगे तो लास्ट में हम अपना अवलोकन कर सकते हैं आराम से, और क्यों ऐसा बोला जा रहा है, क्योंकि जब हम किसी पाथ पे आते हैं, है ना, तो हमें भी अंदर से कई सारी चीजें डाउट आ जाते हैं, है ना। और अभी तो हम लोग भगवत गीता के आखिरी चरण पे आ गए, और ये ज्ञान ही सेक्शन है ना, ये ज्ञान है। और हम इस ज्ञान को अपने जीवन में अगर उतारते हैं तो वो विज्ञान हो गया, सही है ना। तो अभी डाउट तो नहीं होना चाहिए। और भगवान ने ऐसी कोई भी चीज नई नहीं बता रहे, सारी पुरानी ही चीजें बता रहे हैं। पर अब वो क्या कह रहे हैं? तुम ज्ञानी हो गए, नाउ यू आर रेडी टू गिव टू अदर्स। तुमने भगवत गीता पढ़ ली है, समझ ली है, अब उसको उतारेंगे। वो उतारते उतारते समय लगता है, पर एक संकल्प तुम्हारे अंदर होना चाहिए ना, कि हम ये समझ रहे हैं, हम करेंगे। और भगवान, गुरु गुरु की शरण में आके कोई कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता, कैसे भी नहीं कर सकता। वही इंद्रियों वाली बात है ना। जब तक हम गुरु को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक से हमारे अंदर वो ज्ञान भी नहीं आएगा। करेक्ट। अभी हम बैठ जाए मेडिटेशन में और बोले कि बस हमको सारा ज्ञान आ जाए, हमारे शिला प्रभुपाद ने बोला है कि जाके तुम जो है कहीं जाके अकेले में जाके तुम जो है भजनानंदी बन जाओ, तुमको सारा ज्ञान नहीं, हमको गुरु शरण में आना ही पड़ेगा। कल ही मैं एक लेक्चर सुन रही थी गौरांग प्रभु का,
तो वो अपने गुरु गुरु को ग्लोरीफाई कर रहे थे। तो वो बता रहे थे कि मैं जब शुरू में नया नया था तो मुझे तैरना नहीं आता था। तो गुरु महाराज थे वहां पे, तो उन्होंने कहा, तुमको तैरना नहीं आता? बोले नहीं, मुझे तैरना नहीं आता। तो बोले कि तो फिर ठीक है, तुम्हें सीखो। बोले मैं कई बार सीखा। वो बहुत पुराना बता रहे थे अपना। मैंने कई बार ट्राई किया पर मैं सीख नहीं पाया। तो बोले ठीक है, एक दूसरे प्रभु जी थे, वो थोड़े सीनियर थे, तो उनसे बोला इनको अपना गुरु बना लो और ये तुमको सिखाएंगे। तो बोले कि अच्छा आप सिखाएंगे? तो बोले कि तुमको उनको गुरु बनाना है ना, तो बोले क्या करना पड़ेगा? बोले दंडवत करो उनको, अंदर से नहीं, दंडवत करो। मतलब बाहर की इंद्रियों को लगाओ, प्रणिपात हो, कोई भी हो तो हमें वो करना पड़ेगा। तो ये क्या है? ये विज्ञान है। जब तक हम किसी को प्रणिपात नहीं होते हैं, किसी को सरेंडर नहीं होते हैं, कर्मेंद्रियों को नहीं लगाते हैं, ज्ञानेंद्रियों को नहीं लगाते, तो मन प्रभावित नहीं होता। मन तभी प्रभावित होगा और तभी वो फिर ज्ञान क्या होगा? हृदय में स्फुरित होगा। सही है ना? अपने आप से अंदर से मैनिफेस्ट नहीं होता, वो होता तभी है जब हम किसी गुरु को एक्सेप्ट करते हैं। तो इस तरीके से वो बताते हैं और फिर वो उनको कहते हैं कि ढोक लगाओ, और ढोक लगा के फिर वो ढोक लगाते हैं और वो उनको जो है ज्ञान क्या होता है, फिर वो थोड़े से तैराक सीख लेते हैं। तो कल ही हम इसको बात करें, तो ये कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो चीज हम सीख रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि अपनी कर्मेंद्रियों को, अपनी ज्ञानेंद्रियों को उसमें लगाएं, और उसके बाद भगवान स्वयं जब देखेंगे हमारा कि हम प्रयास कर रहे हैं, और प्रयास करते करते फिर वो हमें वो ज्ञान प्रदान करते हैं और वो हमें आ जाता है, फिर हमें चीजें सही सही दिखने लगती हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है। तो पहली चीज क्या बताई हम लोगों ने? कौन सी चीज है? कि जब शरीर त्यागते हैं, तो पहला पॉइंट क्या है? कि हम देखते हैं कि लोग शरीर त्याग रहे हैं और उसके बाद फिर जो है कहाँ जाते हैं। तो ये पहला ज्ञान हो गया हमारा। दूसरा ज्ञान क्या बताया? हरे कृष्ण। दूसरा ज्ञान क्या है? में रहते हुए। हाँ, रहते हुए। अब रहते हुए में क्या, कैसी चीजें क्या हम देख सकते हैं बताइए? बहुत इंपॉर्टेंट है। रहते हुए में क्या देख सकते हैं? एक तो हो गया कि लोग जा रहे हैं, मर रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, ये तो हमने देख लिया है ना, दिख गया। ये तो दिख ही जाता है सबको, है ना, मर रहे हैं, पर वो ज्ञान नहीं आता। अब रहते में कौन सा ज्ञान की बात करी जा रही है? कौन सी चीज जो वो देख सकता है? ज्ञानी और अज्ञानी व्यक्ति नहीं देख पाता है। दोनों चीजें एक साथ समझ में आएंगी। देखिए, अभी हम जो बच्चे थे तो हमारा शरीर अलग था ना, शक्ल अलग थी कि नहीं थी? उसके बाद देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, करेक्ट? वो हमने श्लोक पढ़ा था ना उसमें। तो वही चीज यहाँ पे बता रहे हैं, देह परिवर्तन हो रहा है। इसी शरीर में रहते हुए देह परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ये देख रहा है वो। जो मूर्ख है वो नहीं देख पा रहा, पर जो ज्ञानी है वो देख रहा है कि देखो ये शरीर भी बदल रहा है। एक चीज रहती नहीं, अगर वो कोई वही होते नहीं कि नहीं हम ये शरीर है, जो शरीर और आत्मा का डिफरेंस वो व्यक्ति समझ जाता है। तो वो शरीर में रहते हुए वो देखता है कि देखो अभी, और जो आज हम हैं वो 70 साल में नहीं होंगे। करेक्ट? तो आज जो, अगर हमारे लिए प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है इसमें, अभी हम जो कर सकते हैं ना 70 साल में नहीं कर पाएंगे। तो अभी हमें जितनी भक्ति में हमें जो कार्य करना है, भगवत गीता पढ़नी है, आंखें में चश्मा लग जाएगा, फिर सुनाई भी नहीं देगा, फिर दिखाई भी नहीं देगा। अब आधे लोग तो फिर परिक्रमा के लिए भी खत्म हो गया, मंदिर जाना, बहुत सारी चीजें शुरू हो जाती हैं। तो वो ज्ञानी होता है, वो समझ लेता है। तो उसी को यहाँ पे बताया जा रहा है, स्थित रहते हुए उस चीज को समझता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है? प्रकृति में देखिए, आप नीचे परकोट में शिला प्रभुपाद बताते हैं कि जो इन बातों को समझने के लिए प्रशिक्षित है, तो मतलब प्रशिक्षित किसी किसी से प्रशिक्षण लिया है, गुरु से। बिना गुरु के हम प्रशिक्षित नहीं हो सकते। वह भाग्यशाली है ना? भाग्यशाली क्या है? वो प्रत्येक जीव किन्हीं परिस्थितियों में शरीर को त्यागता है। पहली बात वो ये समझ लेता है। दूसरी बात वो क्या सकता है? वो जीवित रहता है, वो उस चीज को समझ लेता है कि जीवित रह रहे हैं और ये शरीर का परिवर्तन हो रहा है। दूसरी बात हो जाती है, और प्रकृति के अधीन होकर भोग करता है। तीन चीजें, आत्मा, परमात्मा और प्रकृति, इन तीनों का ज्ञान उसको बहुत अच्छे से हो जाता है। यही ज्ञान की बात की जा रही है। अब यहाँ पे रहेंगे, तीन गुणों में लिप्त रहेंगे। पिछले वाले श्लोक अध्याय में हमने क्या जाना था? अध्याय तो खत्म, तीन गुण तो अभी भी चल रहे हैं, वो तो चलते ही रहेंगे, जब तक शरीर रहेगा तब तक चलते रहेंगे। और देखिए, जब हम सतोगुण में रहते हैं तो हम जल्दी से ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। इसीलिए वो सारी चीजें जो हमें श्रृंखला में बताई गई थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन के लिए। और वो इन चीजों को देख सकता है कि हाँ, तीन गुण हैं। और कल के श्लोक में कितना अच्छा प्रभुपाद ने उदाहरण दिया था कि हम तो निर्मल जल की तरह ही होते हैं, है ना? अंदर से तो हम बहुत साफ सुथरे हैं। जैसे ट्यूबलाइट होती है, ट्यूबलाइट में जो है आपको वाइट रोशनी ही दिखाई देगी आप जलाएंगे, पर उसके ऊपर अगर आप कोई पन्नी लगा देंगे लाल पीले नीले कलर की, तो वो लाल पीला कलर ही आएगा सामने। करेक्ट?
तो ये आवरण जो प्रकृति के द्वारा मिल जाता है, और हम जिस कार्यों को करते आए इतने टाइम से, इंद्रियों को भोग करते हैं और वो सारी चीजें लगाते हैं, तो वो पन्नियां हमारे ऊपर चढ़ जाती, फिर हमें वो असली चीज दिखाई नहीं देती। इसीलिए हम गुरु एक्सेप्ट नहीं करते हैं, इसलिए हम भक्ति जीवन में नहीं आते, इसलिए सोचते हैं ये तो मूर्ख है। कौन? कृष्णा कॉन्शियस वाले मूर्ख हैं। ये तो पता नहीं क्या अपनी लाइफ को खराब कर रहे हैं। अब बताइए मूर्ख कौन है ना? वो जो समझ नहीं पा रहा है भगवान के इस ज्ञान को, या वो जो अपना जीवन इस ज्ञान के अनुसार चला रहा है, विज्ञान को चला रहा है। करेक्ट? तो इसलिए वो भगवान यहाँ पे ये बात को बता रहे हैं। ठीक है, तो अभी ये हो गया हमारा। तो एक छोटी सी शिक्षा ले लेते हैं और एक स्टोरी मैं आपको बताती हूँ, है ना, किस तरीके से इस जगत में हम हर एक चीज को गलत तरीके से देखते हैं। फिर अगले श्लोक में भगवान बताएंगे कौन जो है वो देख पाते हैं ना। समय भी है हमारे पास। हाँ, तो शिक्षा ये है कि संघर्ष तो जो है हम सभी कर रहे हैं, संघर्ष हम सभी कर रहे हैं, पर लेकिन अधिकांश लोग जो है इसको नहीं जानते हैं, है ना, कि क्यों हम संघर्ष कर रहे हैं। हम सब संघर्ष कर रहे हैं, पर अधिकांश लोग नहीं समझते हैं कि संघर्ष हम क्यों कर रहे हैं। हम्म? किसके कारण कर रहे हैं, इस भौतिक जगत में हम क्यों आए हैं। तो हमने पहले देखा था कि बीज हम अपना अपने जो है इच्छाओं के अनुसार से बीज को बना लेते हैं, उसी हिसाब से फिर हमें बीज मिलता है। फिर भगवान कहते हैं बीज का क्या करोगे, तो खेत भी तो लेके जाओ, उसमें तो बोओगे तुम जाके, फिर वो हमें खेत दे देते हैं, फिर खेत में काम करने वाले लोग भी दे देते हैं। समझ में आ गया ना? वो तो हमने 13 चैप्टर में सारा पढ़ा था। तो ये सारी जो ज्ञान है वो नहीं समझ पाते, वो नहीं देख पाते, है ना। पर सबके पास विकल्प है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सबके पास ऑप्शन भगवान ने दिया है, और हम सबको आना चाहिए। इसीलिए जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो हमारा पहला कर्तव्य बनता है कि हम पढ़ें खुद, अपना जीवन को हम सुधारें और दूसरों को भी उसको दें। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट। तभी शिला प्रभुपाद बोल रहे हैं कि अपने आप को गुरु के अधीन रह के शिक्षित करता है, और उसके बाद जो प्रशिक्षित करता है, और उसके बाद फिर दूसरों को भी शिक्षा देने का प्रयास करता है। यही जीवन का सबसे बड़ा गोल है, और वो खुद बहुत शांति पीसफुल रहता है ना। तो इस तरीके से हो गया। तो एक बार स्टोरी बताती मैं आपको, फिर अगले वाले श्लोक में हम प्रवेश करेंगे, है ना। एक बार जो है एक व्यक्ति होता है, वो फ्लाइट में जाता है ना। अब उसको जाना होता है पास में ही, है ना, जैसे मान लीजिए बैंगलोर की बात नहीं कर रही मैं, जैसे कोई भी जगह की आप ले लो जो पास में, जो बैंगलोर से है तो बैंगलोर में बहुत पास में कोई जगह, तो लखनऊ जा रहा होता है वो, है ना, तो उसने लखनऊ की टिकट ली होती, सस्ती सी हो जाती, पास में जल्दी पहुंच जाएंगे, है ना, आधे एक घंटे में पहुंच जाएगा। तो वो पहुंचता है, तब तक क्या हो जाता है, उस फ्लाइट को जो है हाईजैक कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है, हाईजैक कर लिया जाता है, और अनाउंसमेंट होता है कि अब ये जो विमान है इसको जो है बम्बई लेके जाया जाएगा। जितने पैसेंजर होते हैं वो तो घबरा जाते हैं, वो कहते हैं अरे ये तो जो है बम्बई लेके जाएंगे, फिर मतलब हमारे साथ क्या होगा, वो सबको चिंता हो जाती है ना। और उसके बाद फिर जो है वो जो व्यक्ति होता है उसको कोई चिंता नहीं होती, वो तो बड़ा खुश होता है। तो उसके साइड में जो पैसेंजर होता है वो कहता है तुम क्यों इतने खुश हो रहे हो, तुम्हें डर नहीं लग रहा? बोले अरे डर किस बात की, हम तो लखनऊ जा रहे थे, देखो इतने पैसों में हमको बम्बई लेके जा रहे हैं, कितना बढ़िया हो गया हमारे साथ। तो अब तो हम बम्बई जाएंगे, हम तो बम्बई कभी गए ही नहीं है। फिर थोड़ी देर में अनाउंस होता है, फिर वो कहते हैं कि अब इस विमान को कलकत्ता लेके जाया जाएगा, क्योंकि उनके प्लान चेंज हो रहे थे। कहते अरे ये तो और भी बढ़िया हो गया, पहले बम्बई जाएंगे फिर कलकत्ता जाएंगे, हम तो मतलब लखनऊ की टिकट में दोनों जगह घूम लेंगे। दूसरा व्यक्ति कहता है "ये तो बहुत बड़ा मूर्ख है, इतना खुश हो रहा है"। फिर अनाउंसमेंट होता है कि हम जो है दुबई जाएंगे, अब देश से बाहर ले जाएंगे। अब देश से बाहर का मतलब है कि कोई भी संभावना नहीं है बचने की, क्योंकि अब देश से बाहर है भाई, हमारे लोग अगर हमें बचाएंगे तो उनको भी तो देश से बाहर आना पड़ेगा। अब देश मतलब बहुत बड़ी घटना हो रही है हमारी। तो इस तरीके से वो, और तो सब लोग इतने त्राही त्राही होते हैं, और वो तो कहता है अरे ताली मारो खुश हो जाओ, हम लोग तो कहाँ जा रहे हैं, दुबई जा रहे हैं। तो अब आप बताइए इस स्टोरी में ये जो परिवर्तन हुआ स्थान का, ये क्या है हमारे जीवन में, और मूर्ख कौन है, और, है ना, बताइए क्या समझ में आया इससे, हमारे इस सेक्शन से इससे स्टोरी का क्या कनेक्शन है? हम्म? वो जो व्यक्ति खुश रह रहा है ना, जो भी हो रहा है वो तो मूर्ख है, या मुझे लग रहा है वो मूर्ख है। क्योंकि वो जो भी कार्य हो रहा है उसके हिसाब से, जैसे हमारा भौतिक प्रवृत्ति जैसे चलाता है उसको, वो वैसे ही चल रहा है। तो उसके पास ज्ञान ना ज्ञान है ना कुछ भी है। तो वही बता रहे हैं, शायद मुझे जो समझ में आया वही समझ रहे हैं। श्रीमत। माता जी मुझे जो समझ में आया वो ये है कि
उसने हर सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लिया है कि जो भी है ठीक है, लाइफ में जो होना है मेरा जो मतलब, या तो उसका कोई गोल ही नहीं है शायद उसका। और बाकी सही है, दोनों चीजें अपने आप में बिल्कुल सही हैं। तो यहाँ पे क्या है, जब पहली चीज आई कि हाईजैक कर लिया है, तो मन पे इंद्रियां क्या कर लेती हैं, हाईजैक कर लेती हैं, और वो उसी के हिसाब से चलती। तो वो व्यक्ति जो मूर्ख है वो इसको नहीं देख पाता है। जो जो ज्ञानी है वो देख पाते कि हाईजैक हो गया है, प्लेन हमारा हाईजैक हो गया। तो अब हमें ये समझ में आना चाहिए कि हमारा प्लेन तो जाना था आध्यात्मिक जगत में, हमको तो जाना था भगवान के चरणों में, पर हम हाईजैक होके कहाँ जा रहे हैं, भौतिक जगत में। और भौतिक जगत में भी जब चीजें स्थान परिवर्तन हो रहा है, तो समझ लीजिए कल के श्लोकों में, आज के श्लोकों में हमने जाना, जो हम इस चीज से समझने का प्रयास कर रहे हैं अपने जीवन में, हम इसको कर सकते हैं कि हमारी इंद्रियां कहाँ लेके जा रही हैं हमको। हाईजैक किसने किया, इंद्रियों ने कर रखा है ना, इंद्रियों के विषयों ने कर रखा है ना। और हम मूर्ख हैं, हम नहीं देख पाते उसको। तो क्या हो रहा है, वो जहां लेके जा रही है हम वहां जा रहे हैं, और उससे क्या होगा, दुबई दुबई तो एक स्थान हमने वैसे ही बोला, पर क्या होगा कि वो ही हमको पशु योनि में लेके जाएगी। और उसके बाद हम कब निकल के दोबारा से इस जगह, इस जो है मनुष्य योनि में आ पाएंगे, हमने कभी सोचा है नहीं। तो अधम से अधम पाप कर लेते हैं हम सिर्फ इंद्रियों के भोग के लिए, है ना। जीभिया को पसंद है मांस खाना, तो मांस खा रहे हैं बिना सोचे समझे। पता है अरे पशु हत्या होती, ये होता है वो होता है, नहीं, हमको तो एंजॉय करना है, हम एंजॉय करने के लिए आए हैं, भोग रहे हैं। तीनों प्रकृति के गुणों में अधीन होके क्या कर रहे हैं, भोग रहे हैं। इसको वो संघर्ष नहीं समझ रहा। तो दूसरे पैसेंजर है वो समझ रहे हैं कि हम हाईजैक हो गए हैं, हमारा क्या होगा हमको पता नहीं, इसको तो घूमने की पड़ी है, इसको तो एंजॉय करने की पड़ी है। सही है। तो इस तरीके से गोल नहीं है, मैं प्रेम जी बोली गोल नहीं है, गोल नहीं है, उसको पता ही नहीं। हाँ ठीक है, ट्रेन में बैठ गए, जहां जहां जो उतारेगा उतर जाएंगे, जहां जो मिलेगा वो खा लेंगे। तो इस तरीके से कोई कंट्रोल नहीं है। तो इस तरीके से वो देख ही नहीं पा रहा है, सब देख पा रहे हैं। क्यों, क्योंकि अज्ञानता की वजह से। तो इस तरीके से यहाँ पे ये हमको पता चल रहा है। पर सबके पास ऑप्शंस है ना, सबको भगवान ने एक रास्ता दे रखा है कि आप सब लोग आ सकते हो, इसीलिए भगवान ने वो स्वतंत्रता हम लोग को दे रखी, पर हम लोगों ने उसका मिसयूज कर लिया। ठीक है। अब आ जाते हैं हम अपने 11वें वाले श्लोक पे। तो शिला प्रभुपाद जो है इस श्लोक में बहुत अच्छे से बोलते हैं, अतः जो लोग कृष्ण भावनामृत में अधिक आगे बढ़े हुए हैं, वे इस ज्ञान को सामान्य लोगों तक पहुंचाने में प्रयत्नशील रहते हैं। सामान्य लोग हैं वो, तो अभी वो अगर पढ़ लेंगे, इसीलिए जो हम लोग भगवत गीता बांटते हैं, तो अपनी कर्मेंद्रियों को क्या करते हैं, प्रयास करते हैं कि किसी के पास पहुंच जाए। एक बार भगवत गीता पहुंच जाएगी तो वो कहीं ना कहीं उसको देखेंगे, उनके मन में उत्कंठा होगी, तो कहीं ना कहीं उनका जीवन सब जो है आध्यात्मिक जीवन प्रारंभ हो जाएगा। वो कब होगा, वो उनके कर्मों के अनुसार है, पर वो हो जाएगा डेफिनेटली। अब आ जाते हैं आगे, श्लोक संख्या 11 है ना। यतन्तो योगिनश्चैनम, जल्दी जल्दी, यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्तात्मन्यवस्थितम्, पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोप्य यतन्तोप्यकृतात्मानो यतन्तोऽप्यकृतात्मनो नैनं पश्यन्त्य चेतसः। नैनं पश्यन्त चेतसा। तो यहाँ पे क्या बोले, आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन यह सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो पहले बताया था जो नहीं देख पाते हैं वो मूढ़ कहलाते हैं। और यहाँ पे क्या कहते हैं, आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील, प्रयत्नशील बोला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए, प्रयत्न करते रहते हैं योगी जन, है ना, जो इस योग को, इस साइंस को समझ जाते हैं, वह सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वो प्रयत्न करके भी यह नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। अब पढ़ लेते हैं तात्पर्य। यस माता जी। हे कृष्ण। तात्पर्य, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। अनेक योगी आत्म साक्षात्कार के पथ पर होते हैं, लेकिन जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वो यह नहीं देख पाता कि जीव के शरीर में कैसे कैसे परिवर्तन हो रहे हैं। इस प्रसंग में योगिनः शब्द महत्वपूर्ण है। आजकल ऐसे अनेक तथाकथित योगी हैं और योगियों के तथाकथित संगठन है, लेकिन आत्म साक्षात्कार के मामले में वे शून्य हैं।
वे केवल कुछ आसनों में व्यस्त रहते हैं, और यदि उनका शरीर सुगठित तथा स्वस्थ हो गया तो वे संतुष्ट हो जाते हैं। उन्हें इसके अतिरिक्त कोई जानकारी नहीं रहती। वे यतंत अप्यकृतात्मानः कहलाते हैं। यद्यपि वे तथाकथित योग पद्धति का प्रयास करते हैं, लेकिन वे स्वरूप सिद्ध नहीं हो पाते। ऐसे व्यक्ति आत्मा के देहांतरण को नहीं समझ सकते। केवल वे ही ये सभी बातें समझ पाते हैं जो सचमुच योग पद्धति में रमते हैं और जिन्हें आत्मा, जगत तथा परमेश्वर की अनुभूति हो चुकी है। दूसरे शब्दों में, जो भक्ति योगी हैं, वे ही समझ सकते हैं कि किस प्रकार से सब कुछ घटित होता है। हरे कृष्णा, हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की जय। तो यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से बोल रहे हैं, साक्षात्कार जो है प्राप्त नहीं होता है, वो नहीं देख पाते है ना। शरीर कैसे कैसे परिवर्तित होता है। योगिनः, तो योगिनः वो सबसे अच्छा बताते हैं, वो योग जुड़ना। तो इस चीज को जानते हैं तो तीन चीजें समझ लेते हैं, आत्मा को जान लेते हैं, भगवान को जान लेते हैं और प्रकृति को जान लेते हैं। तीन चीजों को बहुत अच्छे से जानते हैं कौन, योगिनः, और उसी हिसाब से वो अपना जीवन यापन करते हैं, तो उसको बोलते हैं। और उनको पता है कि दवाई क्या है इन जो चीजों में हम आते हैं। आत्मा, तो आत्मा का जो कनेक्शन किससे है, परमात्मा से है, करेक्ट। और इस प्रकृति में भी रहना है तो क्या है, प्रकृति तो जो है भगवान की वशीभूत रहती है ना। देवी प्रकृति जो है बहुत कठिन है, उससे बाहर निकलना, तो वो जानते हैं किससे निकल सकते हैं, सिर्फ भगवान के एक भक्ति योग से वो निकल सकते हैं। और वो जो बीज हमको जो मिलता है ना, जो डिजायर करते हैं वो बीज भी जो है जलाया जा सकता है सिर्फ भक्ति से, और किसी भी चीज से वो नहीं जलाया जा सकता। इसीलिए बोले कि वो योगिना है और वो इस चीज को देख सकता है और वो इस चीज को समझ सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए, है ना। तो इसमें जो है हम इस चीज को कुछ उससे समझ लेते हैं कि जैसे कि अब हम लोग जो है तिलक धारण करते हैं, है ना, कंठी पहनते हैं, तो क्या हम गलत हैं, क्या हम मूर्ख हैं? देखिए, हम जो भगवत गीता में श्लोक पढ़ रहे हैं ना, ये ज्ञान सेक्शन है। और इस ज्ञान सेक्शन में अगर हम अपने इस विज्ञान को अप्लाई नहीं करेंगे तो फिर ये ज्ञान क्या हो गया, बिल्कुल उसी तरीके से हो गया कि हमने सिद्धि प्राप्त कर ली और उसका हमने प्रयोग नहीं किया। तो हमारे हम भक्ति योग में मतलब ही है, शिला प्रभुपाद हर सेक्शन में नीचे बोलते हैं कृष्ण भावनामृत हो जाइए, कृष्ण भावनामृत हो जाइए। एक एक श्लोक आगे जाता जा रहा है, भगवत गीता आगे पूर्ण होने की कगार पे है। पर हमें आज ही जो है ये निष्कर्ष लेना चाहिए कि हम किस स्थिति में हैं और हमें किस स्थिति में आना चाहिए। तो जो समय चला गया चला गया, पर अब हमें सतर्क हो जाना चाहिए कि ये भगवान जो है बिल्कुल हमें फाइनल चीजों में बता रहे हैं कि हम बिल्कुल फाइनल स्टेज पे हैं। और इसीलिए अगर हम तिलक धारण करते हैं, कंठी पहनते हैं और दूसरे लोग अगर हमारे पर कुछ कटाक्ष करते हैं तो क्या हमें विचलित होना चाहिए? नहीं, क्योंकि हम उसी एरोप्लेन में बैठे हुए हैं और हम उस चीज को देख पा रहे हैं, इसलिए हमने ये धारण किया है और हम इसको कर रहे हैं। दूसरों के कमेंट से हमें कोई लेना देना नहीं है। उनके लिए प्रार्थना करेंगे, है ना, कि ये इसको भी ज्ञान नहीं है और उसको सिखाने का प्रयास करना चाहिए। हमको विचलित नहीं होना चाहिए। हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो क्या हम गलत कार्य कर रहे हैं? नहीं। जो नहीं पढ़ रहे हैं उनको ये ज्ञान नहीं है, तो हमें दूसरों को प्रयास करना चाहिए कि वो इस भगवत गीता के संपर्क में आ सके। सही है ना। हम अपना जीवन जो है सतोगुण में जो है करने का प्रयास कर रहे हैं, तो क्या हम गलत कर रहे हैं? हम बाहर की शोरगुल से थोड़ा कम पीछे अपने आप को हटा रहे हैं, कछुए की तरह स्थित प्रज्ञ व्यक्ति। अब जो परिस्थितियां सही नहीं है उसमें हम अपने आप को पीछे कर लेते हैं, तो क्या हम गलत करते हैं? लोग कहते हैं कि हम गलत कर रहे हैं, हम ऐसे नहीं है, हम वैसे नहीं, कोई बात नहीं, उनको ज्ञान नहीं है। अब यहाँ पे दो डिफरेंसेस हो गए ना। एक मूड है, विशेष रूप से मूड जो सब कुछ देखते हुए भी नहीं देख पा रहा, पर हम देख पा रहे हैं। और हम अगर पूरी तरीके से नहीं, पर प्रयत्नशील तो है ना, तो हमें उस पर कार्यरत रहना है, हमें उनकी बात नहीं माननी है। क्योंकि हमारा हाईजैक नहीं हुआ है भगवान की कृपा से, पर उनका हाईजैक हो गया है, करेक्ट। तो हमको क्या करना, उनको बचाने का प्रयास करना। पर इसका मतलब ये नहीं कि अपने आप को भी हाईजैक कर लेना, नहीं। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। हम गुरु के आश्रय में आ रहे हैं, हम शिक्षा ले रहे हैं, हम दीक्षा ले रहे हैं, क्या हम गलत कर रहे हैं? और दूसरों को बोल रहे हैं कि आप लीजिए, तो क्या हम गलत कर रहे हैं? नहीं, हम बिल्कुल गलत नहीं कर रहे हैं। देखिए, कोई भी चीज होती, जो पॉजिटिव चीजें होती, जैसे भगवान हमें यहाँ पे सिखा रहे हैं, उसको हमें बोलना चाहिए और अपने मन को हमें अपने मन को सिखाना चाहिए। क्योंकि ये मन क्या होता है, कभी भी विचलित हो जाएगा। अजामिल जो थे वो बहुत अच्छे से भक्ति ही कर रहे थे,
पर जैसे ही वो बाहर की चीजों को देखते हैं, आकर्षित होते हैं, और उसके बाद उनका मन कंट्रोल नहीं होता, हाईजैक होकर चला जाता है। हमारा भी मन कभी भी हाईजैक हो सकता है। तो इसीलिए अपने मन को हमेशा जो है क्या करना है, इंद्रियों के वशीभूत नहीं, इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हुए, और उसको भी पॉजिटिवली ये कन्विंस करना चाहिए। जैसे हमने कल एक सत्र में बोला था कि बीमारियां बाहर से आती हैं, 101% बीमारियां बाहर से ही आती हैं। शरीर में कोई बीमारी नहीं होती है। एक बहुत छोटे से इंस्टेंट के साथ मैं इसको विराम करती हूँ। जब एक स्त्री थी, उसके अंदर कोई बीमारी नहीं थी, पर उसको एक डाउट था। हमारे अंदर क्या होता है, हमारे अंदर डाउट होते हैं। देखिए, जो प्रॉब्लम्स है वो चार होती हैं, वो शुरू से ही रहती हैं। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, वो शुरू से ही रहती है। ये चार प्रॉब्लम है जो स्थायी हैं। बीमारी की बात नहीं करी भगवान ने कहीं पे भी, भगवत गीता में उन्होंने प्रॉब्लम्स की बात की है। और वो क्या होता है, वो स्त्री बोलती है मुझे कैंसर हो जाएगा, मुझे कैंसर हो जाएगा, सबको कैंसर है ना, मुझे कैंसर हो जाएगा, मुझे हो जाएगा। तो डॉक्टर के पास जाती कि कुछ हो जाएगा, वो कह रहे आपको कुछ है ही नहीं, आप क्यों बोल रहे हो। और ऐसा ही होता है, एंड में उसको कैंसर हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो हमारे भगवान ने शरीर दिया है, जिसमें अंदर परमात्मा रहते हैं ना, जैसा हम विचार करते हैं ना, हम वैसे ही हो जाते हैं। तो हम जो चीजें अच्छी कर रहे हैं, अगर विचार गलत करेंगे और अच्छी चीजें करते रहेंगे, तो उसका भी प्रभाव पड़ेगा, फिर वो अच्छी चीजों को भी दबा देगा। क्योंकि मन हमारा हमा- इतना स्ट्रांग है, और वो उसको पकड़ लेता है। और दूसरी तरफ क्या होता है, एक कैक्टस होता है जिसके अंदर सिर्फ थॉर्न है। कमाल कृष्ण महाराज एक बार जो है शिला प्रभुपाद से बोलते हैं, प्रभुपाद फूल वगैरह सब कुछ होते हैं, तो वो कहते हैं कि शिला प्रभुपाद ये जो पौधा है ये किसी काम का नहीं है, इसको अलग कर दो। शिला प्रभुपाद बहुत गुस्सा करते हो, तुम किसी काम के नहीं हो। क्या बोलते हैं, तुम उनके वो असिस्टेंट होते हैं, वो कहते तुम किसी काम के नहीं हो। इस जगत में भगवान की प्रत्येक चीज में कोई भी चीज यूजलेस नहीं है। तो हमको उसको पॉजिटिवली देखना चाहिए। तो इसी तरीके से जो भी हम कार्य करते हैं, तो ऐसे ही एक माता होती है, जब उनको पता चलता है कि एक ऐसी मेरे मुझे बीमारी हो गई है और इस दवाई से मैं ठीक हो सकती हूँ, पर वो दवाई दवाई उपलब्ध नहीं थी, तो वो डॉक्टर के पास जाती है, और वो कहती है कि जो है ये दवाई आप मंगा दो, जितना भी पैसा चाहिए मैं आपको दे दूंगी, इससे मेरी दवाई बीमारी ठीक हो जाएगी। ये अलग केस है, वो कैंसर वाला अलग केस था। ये रियल घटना बता रही हूँ। तो अब डॉक्टर सोचते हैं क्या करें क्या करें, ये दवाई तो मिल ही नहीं सकती कैसे भी करके, तो यहाँ तो उपलब्ध नहीं है। तो वो कहते हैं कि वो अब उसको तो कन्विंस करना है ना, क्योंकि वो इतनी विचलित हो रही है। तो कहते हैं ठीक है, हम प्रयास करते हैं, पर हम स्पेशल आपके लिए मंगाएंगे वो दवाई। बोले हाँ ठीक है। फिर वो क्या करते हैं, वो उसको जो है बुलाते हैं, सिटिंग्स होती है ना, उसको बुलाते हैं, और फिर उसको इंजेक्शन देना शुरू करते हैं। और उसको जो है कुछ एक महीना 1.5 महीने के लिए उसको वो सिटिंग्स दी जाती है। और उसके बाद जो वो रिपोर्ट दी जाती है, और वो रिपोर्ट में उसकी उसकी बीमारी खत्म हो जाती है। उसकी बीमारी खत्म हो जाती है। फिर वो कहते हैं कि आपका बहुत, अब आपको जितना पैसा चाहिए आप ले लीजिए, अब मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। वो कहते हैं माता, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमने आपको कोई दवाई नहीं दी, हमने आपको क्या दिया, पॉजिटिवनेस दिया। बीमारी जो थी अंदर से, क्योंकि हीलिंग पावर भी अंदर ही है, बस क्या है, थॉट हमारे हीलिंगफुल होने चाहिए। तो जो हम कार्य कर रहे हैं पॉजिटिवली उसको लेना चाहिए। अगर हम हरि नाम कर रहे हैं, भक्तों का संग कर रहे हैं, और अगर अंदर से हमारे अंदर कि अरे ये काम नहीं करता, ये तो बेकार है, वो काम ही नहीं करेगा, क्योंकि आपने पहले से उसको अवरोध करके रख दिया है। तो कोई भी चीज हो हमारा जीवन में, हमारे किसी के साथ संबंध हो, चाहे हमारी दवाई हो, चाहे हमारा शरीर हो, चाहे भौतिक जगत हो, भगवान हो, कोई भी हो, सब चीजों में अगर हम पॉजिटिवली उसको लेते हैं तो वो कार्य करता है। हम भगवान की भक्ति में हैं, और हम भगवत धाम जाएंगे। हम हम जाएंगे। हम नहीं जा सकते, हम तो अधम हैं, हम तो पापी हैं, हम तो ये हैं, हम तो वो हैं। अरे क्यों? शिला प्रभुपाद ने तो कभी नहीं कहा कि ऐसे तुम लोग बोलो, तो मतलब तो अपने आप को झुक के रखना है, पर ऐसा तो कभी बोला कि इतना निगेटिव सोचते रहो सोचते रहो। शिला प्रभुपाद ने तब अपने इस मूवमेंट को शुरू किया था, जब कुछ नहीं था उनके पास। एक व्यक्ति उनसे आके बोलते हैं कि शिला प्रभु जो है आप, वो कह रहे हैं कि बहुत बड़े बड़े मंदिर होंगे, बहुत सारे भक्त होंगे, सब हरे कृष्णा वो कर रहे होंगे। बोले इतना हमारे पास वो है, तो कि कहाँ है, अरे अभी नहीं आया, समय आएगा तो हो जाए। तो इसी तरीके से हम जो कार्य कर रहे हैं, हरे कृष्णा महामंत्र करना, भगवत गीता पढ़ना, ये अच्छा कार्य कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि तुम जो है योगी जन हो, और हम भगवान से जुड़ेंगे। 100%, आज नहीं तो कल हम जुड़ जाएंगे, हमें भगवान वो ज्ञान देंगे, क्योंकि हम प्रयत्नशील हैं, और पॉजिटिवली प्रयत्नशील, निगेटिवली प्रयत्नशील नहीं। तो पॉजिटिविटी हमेशा, और पॉजिटिविटी किसका साइन है, सतोगुण का साइन है। सतोगुण होने पे हमको हर चीज दिखाई देती है। अगर निगेटिव रहेंगे, चीजों में गलतियां ढूंढेंगे, तो हमें कुछ दिखाई नहीं देगा, चाहे हम भले ही भक्ति करते रहें, तो भी हम जो है नीचे ही जाएंगे। तो इसलिए
ट्रस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जो श्रद्धा है वही हमारी निष्ठा बनती है, वही हमारी भाव में आता है, वही हमारी जो है प्रेमा में बदलता है। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो खुद भी जो है क्या करना है, खुद भी जो है पीसफुली जो है भगवान के नाम का जप करना है, भगवत गीता को पढ़ना है श्रद्धा के साथ, पूर्ण जो है जुड़ने के भाव से, और दूसरों को भी फिर उसी तरीके से हमें वो ज्ञान को देना चाहिए। ठीक है, तो इसी के साथ हम जो है आज के सत्र को विराम करते हैं। सारी आत्माओं के लिए जो भी इस संसार में हैं, जो भटक रही हैं, जिनका हाईजैक हो गया है, तो उन सब के लिए हम प्रार्थना करेंगे भगवान से कि वो सब भगवान के समीप जा सके, सब भगवान के इस ज्ञान को समझ सके। तो हम 3 बार हरे कृष्णा महामंत्र, हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे राम राम हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम राम हरे हरे थैंक यू हरे माता जी, कृष्ण दंडवत प्रणाम। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा माता जी, मेरा एक डाउट है। हरे बोलिए कृष्णा बोलिए माता जी, मैं हरे कृष्णा माता जी पूछूं, टाइम है तो 2 आप बोलिए मिनट बोलिए क्या कहना माता जी, मैं ये कहती, जैसे बीमारी तो मानसिक भी होती है और बाहर की अंदर बीमारी होती है, तभी बाहर की जो मतलब चीजें हमें अटैक करती है, क्योंकि हमारा जो मानसिक तौर पे हम बीमार हो जाते हैं तो कमजोर हो जाते हैं एक्चुअली, तभी जो बाहर की बीमारी हम पे अटैक करती है, मतलब कुछ भी हम खाते हैं गलत खाते हैं, मेरे को शायद आप इम्यूनिटी मुझे पावर, क्लियर आप यस कीजिए। माता इम्यूनिटी की जी, बात कर मुझे रहे भी हो, ये थोड़ा डाउट है माता आप जी। इम्यूनिटी की यस बात कर रहे हो, तो इम्यूनिटी पावर जो होती है वो कमजोर हो जाती है, करेक्ट। तो इम्यूनिटी पावर करेक्ट कैसे कमजोर हो जाती है, करेक्ट करेक्ट वो भी जो है शरीर में कोई चीजें कम होने लगती हैं, सही है ना। तो हम लोग उसके ऊपर से उन चीजों को लेते हैं, है ना। हमारे वात पित्त कफ से ये शरीर बना हुआ है ना, ये डिसबैलेंस हो जाता है। जो सेल्स है वो बिल्कुल माता जी, डिसबैलेंस, कोई भी चीज जब बिल्कुल शरीर में डिसबैलेंस होती है, उससे ही बीमारियां हमको ग्रसित करती हैं। तो सेल्स होते हैं, करेक्ट। 2 तरीके के सेल्स होते हैं, एक अच्छे सेल होते हैं, एक बुरे सेल होते हैं, है ना। तो शरीर में कोई भी चीज डिसबैलेंस होगी, आप देखेंगे कुछ अम्ल होता है माइंड में, मतलब हमारे इस मस्तिष्क में जो अम्ल होता है वो डिसबैलेंस हो जाता है, तो फिर क्या होता है, मानसिक परेशानियां शुरू हो जाती है। कहीं पे रक्त संचार नहीं जाता है तो हो जाती है, पर वो बीमारी नहीं है, वो सिम्टम होते हैं। हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो सिम्टम पूछता है क्या हो क्या रहा है आपको, है ना। तो उसके हिसाब से वो बीमारी का बताता है कि ये जो है आपको अभी रोग लग गया है ना। और जो बचपन से ही किसी को कर्मों की वजह से, जैसे कोई भी चीज हमको जन्म से ही चीज मिलती है, उसको कहते हैं कि हाँ ये जन्म से ही हमको मिला है। पर कोई भी चीज जन्म से भगवान की कृपा से अगर नहीं होती है तो कहीं ना कहीं डिसबैलेंस हुआ है। ये शरीर जो है वात पित्त कफ से जो ये शरीर बना हुआ है, कोई भी चीज आप देखेंगे तो ये चीजों का डिसबैलेंस से ही चीजें खराब होती हैं, और इसी को लोग जो है ठीक करने का प्रयास करते हैं। चाहे एलोपैथिक ले लो, चाहे होम्योपैथिक ले लो, चाहे नेचुरोपैथिक ले लो, चाहे जो है आयुर्वेदिक ले लो, और वो उसी को बैलेंस करते हैं और उससे वो चीजों को ठीक हो जाता है। सही है बात है? ऐसे ही। और फिर जब शरीर कमजोर होता है, इम्यूनिटी कम होती है, तो बाहर की चीजें और भी ज्यादा प्रभावित करती हैं। पहले तो वो चीजों ने प्रभावित किया है तो इसीलिए शरीर कमजोर हो गया, और वो शुरू से कमजोर है तो वो हमारे कुछ कर्मा भी उसमें ऐड ऑन होते हैं, correct? तो ऐसे होता है। पर अगर हम ये सोचेंगे नहीं हम पहले से ही हमारा मस्तिष्क खराब है, तो नहीं सोचना चाहिए, कभी भी नहीं सोचना चाहिए। बल्कि आप हीलिंग प्रोसेस में देखेंगे, एक माता जी मुझे बता रही थी कि अगर आपके कहीं पे भी दर्द होता है, दर्द क्या है, सिम्टम है, रोग नहीं है। दर्द इज अ सिम्टम, वो दर्द होता है तो आप उसको बार बार बोलोगे ना कि तुम ठीक हो जाओगे, तुम ठीक हो जाओगे, वो ठीक होने लगता है। कैक्टस में भी जब आप उसको एक जगह, ये रिसर्च किया गया है, कैक्टस को उसमें थॉर्न ही निकलते हैं, पर उसको बोला गया तुम सही हो, तुम अच्छे हो, तुम अच्छे हो। उसमें से कल ही मैं मनताई माता जी का सुन रही थी, तो वो यही बता रही थी कि उसमें से भी पत्ती निकली जिसमें थी थॉर्न नहीं थे, क्योंकि वो ये सोचता था कि मैं मुझे प्रोटेक्शन चाहिए, इसलिए थॉर्न आ जाते हैं। पर जब उसको प्रोटेक्शन दिया जाता है कि तुम सही हो, सही रहोगे और मैं तुम्हारी देखभाल कर रहा हूँ, तो उसमें से ऐसा पत्ता निकलता है जिसमें थॉर्न नहीं होते। तो ये कितनी सुंदर बात है जिसको हमको एक्सेप्ट करना चाहिए। जो चीज है वो तो है ही, चलो छोड़ दो उसको, है ना, वो ठीक हो जाएगी। पर जो चीज सही है उसको अगर हम ये सोचेंगे नहीं हमारे में तो व्याधि है, हमारे में तो बीमारी है, तो हम अच्छी को भी बुरा कर रहे हैं ना, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो हमें पॉजिटिव की तरफ जाना चाहिए। जो चीज है पहले से आ गई है, किसी ना किसी व्याधा और किसी ना किसी पुराने कर्मों के कारण हम जो झेले वो तो झेल ही रहे हैं, आप उसको क्या कर सकते हैं। ठीक है, वो आज है,
शीतोष्ण सुख दुखदा की तरह उसको देख लो। हाँ आज है कल चला ही जाएगा, आज है कल चला ही जाएगा, फिर वो इतना पावर है हमारे अंदर, वो चला ही जाएगा। तो अपने उस पावर एनर्जी को, जो हमारे भगवान हमारे अंदर विद्यमान रहते हैं, वो हर एक चीज को सही कर सकते हैं। मूकम करोति वाचालम पंगु लंगाए तेरे। तो हम गुरु से जब प्रार्थना करते हैं तो गुरु के अंदर इतनी शक्ति है, वो किसके रिप्रेजेंट है, वो भगवान के रिप्रेजेंट है, और भगवान तो हमारे अंदर ही बैठे हैं, सही है ना। तो हमें उनको देखना है, हर आत्मा को देखना है, परमात्मा को देखना है, और इस भौतिक जगत में हम उन्हीं के संबंध से अच्छे से चलते हैं। ठीक है, ठीक है ना। पॉजिटिव बी। हरे कृष्णा माता जी, मुझे भी थोड़ा डाउट था कि आपने कहा कि वो लेडी को संशय था कि उसको कैंसर हो जाएगा। तो संशय माता जी मन का गुण है कि बाहर से आया? तो ये तो बाहर से नहीं आता है ना, अंदर से आता है। संशय आया ना, तभी उसको कैंसर हुआ। तो ये संशय पहले उत्पन्न हुआ, तो ये बाहर से आया कि अंदर से आया? संशय मन का गुण है, पर उसने मन का गुण प्रभावित है, किसको तो किया, उसी शरीर से को। उसको कैंसर हो गया। नहीं तो नहीं, हमारा वो मन बीमारी नहीं पहले है, वो प्रभावित होता बीमारी नहीं है। संशय जो है बीमारी नहीं होती, एक ऐसा गुण है, वही पॉजिटिव और नेगेटिव वाली पर बात कर रही उसी से उत्पन्न हुआ ना, वो जो बीमारी उत्पन्न हुई वो हूँ। उस संशय के कारण हुई। ओरिजिन उसका यस माता अंदर से आया, ये मुझे लगता है कि ऐसा तो कहीं जिसको कहीं ऐसा लगता दिखाई है देता कि है किसी नहीं नहीं किसी केस में। नहीं, बिल्कुल सही है, आप लोग जो भी बोल रहे हैं बिल्कुल सही है। पर मुझे जो लगता है, जो मुझे नहीं लगता है, जो मैंने सुना है और सीखा है, तो यही है कि मेरा मन, इसमें भगवान रहते हैं, आत्मा है, हम भगवान के पार्ट एंड पार्सल हैं, और मुझे कोई भी संशय नहीं है कि हम सुखी हैं और हम दूसरों को सुखी कर सकते हैं। तो मेरे मन में कोई भी नेगेटिव चीज नहीं आएगी, और हम अगर इसको डाउट करते रहेंगे कि नहीं नहीं ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है, तो देखेंगे कुछ समय बाद हमारा मन वैसे ही कार्य करेगा। तो हमें करेक्ट इस करेक्ट सेक्शन माता से जी। लिखना क्या है कि हमारे मन हम्म में नेगेटिव चीजें हैं या हमारे मन में हम्म पॉजिटिव है। मेरे मन में तो पॉजिटिव, करेक्ट, बिल्कुल वो सही इस में माता जी। पॉजिटिव देने का प्रयास हम्म कर रही हूँ, ना कि उस चीज को स्थापित करने का प्रयास कर रही हूँ कि हमारे मन में क्या क्या विकार है। विकार तो है, शरीर में भी हम्म विकार होते हैं, मन में भी विकार करेक्ट होते हैं, पर भगवान हमको ये सिखाते हैं, गुरु हमको ये सिखाते हैं कि हमको हम्म पॉजिटिव की तरफ जाना चाहिए। करेक्ट माता जी। हम और अपनी जैसे लाइफ आदि में, दैविक, आदि दैहिक, आदि हाँ, भौतिक तापा, ये सारी जैसे वो भी ताप है, बीमारियां, ये सारी चीजें वही ताप है, सारी हाँ चीजें ये सब ताप, नहीं वही है। ये वही शुरू में हमको हमने थोड़ा पढ़ चुके डाउट हैं, हो ये जाता है सारी माता चीजें हम जी। पहले पढ़ चुके हैं, पर अभी विज्ञान करेक्ट सेक्शन में हम क्या कर रहे हैं, उन चीजों को, उन्हीं को स्टडी कर रहे हैं, या फिर अपनी जीवन में कुछ अप्लाई करने का प्रयास कर रहे हैं। ये करेक्ट 15 चैप्टर जो हम पहुंच गए भगवत गीता में, अब हम उन चीजों को रिवर्स करेंगे कि वो चीजें कहाँ से शुरू हुई थी, तो वो हम फर्स्ट स्टेज पे पहुंच गए। पर अभी हम भगवत गीता के 15 चैप्टर में हैं, तो इसका मतलब हमको विज्ञान सीखना है और उस पर अपने जीवन चलाना है। ठीक है, करेक्ट ये तो हमने यस पहले ही सीख लिया था, ये जारी जो ज्ञान है, ये हम लोगों ने द्वितीय अध्याय में सीख लिया था, चतुर्थ अध्याय में सीख लिया था। अब 15 अध्याय में भी हम वही चीजों को रिवर्स करेंगे तो क्या क्या फायदा। अभी तो हमें टेक अवे पॉइंट लेने हैं ना अपने जीवन में। टेक राइट, अवे तो यही है माता जी, टेक अवे बिल्कुल सही लेना माता जी है। कि हाँ, पॉजिटिव रहना है। लेकिन विज्ञान में यही आ था, डाउट ये हो रहा था कि उसको संशय के कारण उत्पन्न हुआ वो रोग। तो संशय तो अंदर से उत्पन्न, तो हमको अंदर अपने आप को क्लीन रखना मन है। में विश्वास और भी तो होता है, नहीं होता, वो कहाँ से आता है, कहाँ से आता है करेक्ट करने विश्वास, नहीं मन से माता जी, आता है हम ना। तो स्टोरी स्टोरी जो हम सुन रहे थे ना नहीं, उसके अभी वो उसके स्टोरी में ऊपर। जब आप देखेंगे कुछ अच्छे जगह पे, जब हम कंपटीशन अटेम्प्ट करते हैं, तो वो हमको कुछ मानसिक चीजें जो है, क्या बोलते हैं उसको मुझे नहीं पता, वो हमको एक वो देते हैं कि आप इसको क्वालिफाई कीजिए। तो कुछ लोग उसको निगेटिवली देखते हैं और कुछ उस लोग पॉजिटिवली देखते हैं, ये दोनों चीजें ही मन का है, सही है ना। तो अभी मन में संशय भी होता है, मन में प्रेम भी होता है, मन में विश्वास भी होता है। तो हम विश्वास को और मन उसको क्यों नहीं देख पा रहे, हम क्यों संशय को ही देख नहीं रहे नहीं माता जी, मैं वो तो सारी बातें आपकी सही हाँ हैं। मैं हैं। तो बात कर रही हूँ कि जो संशय उत्पन्न हुआ उसके कारण लेटर स्टेज में उसको कैंसर हो गया। उसके हाँ, मन में ये इसीलिए संशय था कि मुझे कैंसर हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। तो उसको उस संशय की वजह से ही वो रोग उत्पन्न हो गया। और संशय जो है वो मन का गुण है, संशय तो बाहर से नहीं होता है ना। वो मेरा प्रश्न था, बाकी तो आप मन का बिल्कुल मन सही का बता गुण रहे हैं। विश्वास होता है, और हम उसको ज्यादा एम्फेसाइज करते हैं। हाँ लेकिन वो लेडी को जो कैंसर हुआ वो वो आज के समय संशय में के माता जी कारण। जो बोल रही हैं, हम सब लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि मन में संशय रहता है, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ नहीं पाते नहीं माता जी, मैं तो जस्ट माता स्टोरी का। आप अर्चना माता जी का बात समझने में, आपने हाँ कल बोले थे ना जे बाहर से हमको रोग आता है, जो भी आता है बराबर। बाहर से।
तो वो बोल रहे अभी मन से मानसिक स्तर से भी कोई रोग आ जाता है, वो उनका यस माता जी, बॉडी वही का मैं कह रही थी कि वो कुछ चीजें बाहर से आती है बीमारी, कुछ अंदर से बीमारियां मानसिक आ रूप जाती से हैं। भी चिंतन हाँ। करने से कोई बीमारी आ सकता है। अर्चना माता जी का वही प्रश्न है, तो और फिर वो क्या भी मानसिक तौर पे हम बीमार होते हैं तो क्या अंदर से भी बॉडी कमजोर होती है, तो बाहर की चीजें हमें जल्दी अटैक कर लेती हैं। हाँ तो करेक्ट मतलब जो डाउट था ये। वही देखो मेरा एक हम डाउट है सत्र सिर्फ एक हद एक करेक्ट सत्र इसी पे रख करेक्ट लेंगे, जिसमें हम जब अपने आप से प्रश्न करेंगे कि बाहर की चीजें, चलो बाहर की चीजें छोड़ो, सब कुछ अंदर से ही होता है, तो अंदर से वो क्यों होता है, उसका कारण क्या है, जब हम मानसिक परेशान होते हैं उसका कारण क्या है, तो आपको पता चलेगा कि वो कारण बाहर का ही है। बाहर का करेक्ट अगर ये माता जी बात कोई करेक्ट प्रूव दैट कर दे इज कि जो मानसिक बिल्कुल परेशानी हुई है वो बाहर के कारण नहीं बाहर हुई से है, आती है, बिल्कुल हाँ ये हाँ, माता जी वो बिल्कुल आप क्लियर है, सही वो कह क्लियर है कि बाहर से ही करेक्ट माता जी करेक्ट इसलिए करेक्ट बोला था कि जो 9 द्वार है ना, 9 द्वार करेक्ट शब्द में दिए हैं, इन्हीं से ही सब हम्म, कुछ आता है, अंदर आता है, अंदर नहीं करेक्ट होता। माता जैसे जी अभी अभी जैसे बात चल रही है, तो जैसे हमारे शरीर में चक्रास हैं, करेक्ट, तो आप करेक्ट माता देखेंगे जो पद्धति जो योगास में बताई जाती है, अन्नमय कोश होता है, ज्ञानमय कोश होता है, तो व्यक्ति वो ज्ञान में और मनोमय में, सही है ना, तो ये जो भय है और जो संशय है वो मनोमय तक तो नहीं पहुंचता वो व्यक्ति, उसके वो कोश डेवलप नहीं होते हैं, समझ रहे हैं ना, ये हम लोगों ने पहले के 6ठे अध्याय में पढ़ लिया है कि वो कोश डेवलप नहीं होते हैं, तो वहीं पे वो क्या है, डर, भय, सही है ना, भाई अन्नमय से ऊपर आता है तो वो सारी चीजें उस पर रहती, पर वो जैसे ही मनोमय में आता है वो उन सारे विकारों से दूर हो जाता है और उस चीज को समझ नहीं पाता, तो वो है तो अंदर की चीज है ना, सारी अंदर की चीज है, पर दिखता तो बाहर से ही है ना, सारी चीजें बाहर से Yes, दिखती, आवरण बाहर से आता है, तो ये हाँ, वो जो चिंतन भी वो बाहर से ही रोग को देखता है कि पढ़ता है उसके विषय में, तो हाँ, फिर उसको मन में वो बात आ जाता है, वो बाहर से ही होता है। वो ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है, करेक्ट। देखने की चीजें हैं, विषय हैं, जो जो भी हमें, वो सब चीजें बाहर से हमें अट्रैक्ट करती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये कोई विषय ऐसा नहीं है कि हम इस पर बहस करें, और सबसे अच्छी चीजें क्या है कि हमको अपने जीवन में पॉजिटिविटी रखनी है, सच्चे भी है वहां पे, पर वहां पे विश्वास भी तो है, वहां पे प्रेम भी तो है, तो उसको ज्यादा क्या करना है, उसको ग्रो करना है, उसको और उसको नरिश करना है, जिससे कि क्या होगा, वो जो अंदर की जो चीजें हैं वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी, है ना, ऐसे कर, ठीक है। तो हरे कृष्णा, यस थैंक यू सो मच। थैंक यू माता जी, थैंक यू सो थैंक मच यू माता माता जी, जी, हरे क्लियर थैंक यू हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे माता जी, कृष्णा माता जी। थैंक यू। हरे